जनरल मुशर्रफ हमारी टेरिटरी में 3 किलोमीटर क्रॉस और उनके साथ उनके जर्नैल बैठे हुए हैं 1999 पर। ये तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। मेरे पास फोटो भी है, मैंने अभी एक अपने अखबार में जिसके लिए मैं काम करता हूँ उसकी मैंने फोटो छापी। तो ये क्योंकि हमारा ये ब्लंडर रहा कारगिल, तो एक नैरेटिव सा चलाया गया है जिससे ये चीजें छुप जाती हैं। तुर्तुक सेक्टर में हमारा एक लैंस नायक खड़क सिंह 12 जाट पलटन है, वो ठीक, वो शहीद हुए, उनको गोली लगी। और वो चीज जो था, इन्होंने आर्मी ने पूरी बात बताई नहीं कि वो क्यों मरे। आप वहीं पे थे उस समय? मैं श्रीनगर में पोस्टेड था तो मुझे ये चीज खड़की दिमाग में कि ये क्या बात है, ये लग रहा है मुझे कोई चीज छुपा रहे हैं। और हालत इतनी गंभीर थी कि लैंस नायक खड़क सिंह की बॉडी हमारी टेरिटरी में पड़ी थी, हम उसको रिट्रीव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पाकिस्तानी अंदर आके हमारी टेरिटरी में डोमिनेट कर रहे थे। और मेरे पास फोटोज हैं, डायरी है जिसमें ये लिखा है, कारगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट ने ये माना है कि जनरल मुशर्रफ आए थे। आपने पड़ोसियों को अक्सर ये कहते सुना होगा कि हम पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे, उनके मंत्री हों, उनका मीडिया हो, बड़े बड़े तजिया निगार हों या फिर साबिक फौजी जर्नैल, हमेशा पाकिस्तान को ये धमकी देते हैं कि हम लाहौर में भी घुसकर मारेंगे, हम कश्मीर जो कि आज़ाद कश्मीर है उसमें भी घुसकर मारेंगे और हम तुमसे बदले लेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं कि असल में घुसना किसे कहते हैं, और घुसना भी उसका जो कि भारतीयों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनका कोई इस लेवल का बंदा एलओसी क्रॉस कर जाएगा। पाकिस्तान भारत जब कारगिल की जंग हुई थी तो उसमें पाकिस्तान के उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ और उनके जितने भी इर्द गिर्द कोर कमांड करने वाले लोग थे, वो सारे के सारे कई किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल में अंदर घुसकर बाकायदा तौर पर वहां पर चाय पी कर आए थे। और इस बार भारत के साबिक फौजी अफसर ने, जो कि उसी जगह तैनात था, उसने पिक्चर्स भी दिखाई हैं और ये भी बताया है कि मेरे पास बाकायदा इसके सबूत हैं। बेशक हम लोग डिनाई करते रहें, लेकिन ये बात पक्की है कि ना सिर्फ जनरल परवेज मुशर्रफ बल्कि उन इन्फेंट्रीज को जो कि उस एरिया में काम कर रही थी, जिनमें नॉर्दर्न लाइन इन्फेंट्री है पाकिस्तान के, एसएसजी के कमांडोज को जो कंट्रोल करते थे, मेजर जनरल लेवल के कई अफसर भारत के अंदर आए थे और बाकायदा तौर पर उन्होंने वहां पर चाय भी पी थी और कई घंटे गुजार कर वो वापस पाकिस्तान रवाना हुए थे। ये वो बात है जिसको जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब एक बार कहा था, खुद भारत के अंदर बैठकर, जब उनसे एक भारत के साबिक फौजी ने सवाल पूछा था, शायद भारत का कोई मीडिया चैनल था जिस पर एक तकरीब हो रही थी और लाइव वो दिखाया जा रहा था, जब उसने धमकियां दी थी कि हम पाकिस्तान का ये कर देंगे वो कर देंगे, तो मुशर्रफ ने उसे मुस्कुरा कर कहा था कि तुम क्या बात करते हो, मैंने तो खुद तुम्हारे एरिया में कई घंटे गुजारे हैं जबकि तुम लोगों को उसका पता तक नहीं था, और मैं उस वक्त पाकिस्तान की फौज का सबसे बड़ा अफसर यानी आर्मी चीफ था। तो आइए दिखाते हैं आपको कि किस तरह भारतीय अफसर खुद अपनी ही फौज की न सिर्फ पोल खोल रहा है बल्कि उन्हें जाहिल तक करार दे रहा है कि हमें पता ही नहीं था कि ऐसे मौसम में पाकिस्तान का आर्मी चीफ जैसा बंदा भारत एलओसी क्रॉस करके पहुंच जाएगा 1999 पर। ये तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। मेरे पास फोटो भी है, मैंने अभी एक अपने अखबार में जिसके लिए मैं काम करता हूँ उसकी मैंने फोटो छापी। जनरल मुशर्रफ हमारी टेरिटरी में 3 किलोमीटर क्रॉस और उनके साथ उनके जर्नैल बैठे हुए। तो ये क्योंकि हमारा ये ब्लंडर रहा कारगिल, तो एक नैरेटिव सा चलाया गया है जिससे ये चीजें छुप जाती हैं। तो मुझे सबसे पहले जो इसकी इंडिकेशन आई वो मई 6 को तुर्तुक सेक्टर में हमारा एक लैंस नायक खड़क सिंह 12 जाट पलटन है, वो ठीक, वो शहीद हुए, उनको गोली लगी। और वो चीज जो था, इन्होंने आर्मी ने पूरी बात बताई नहीं कि वो क्यों मरे। आप वहीं पे थे उस समय? मैं श्रीनगर में पोस्टेड था तो मुझे ये चीज खड़की दिमाग में कि ये क्या बात है, ये लग रहा है मुझे कोई चीज छुपा रहे हैं। और हालत इतनी गंभीर थी कि लैंस नायक खड़क सिंह की बॉडी हमारी टेरिटरी में पड़ी थी, हम उसको रिट्रीव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पाकिस्तानी अंदर आके हमारी टेरिटरी में डोमिनेट कर रहे थे। तो जब हमारा पेट्रोल लैंस नायक खड़क सिंह का गया वहां तुर्तुक में, ये सैचिन बेशन के साथ लगता है, तो उन पर फायर पड़ गया और जब हम, वो लड़का मर गया हमारा, उसको हम बॉडी लेके वापस नहीं आ सके। उनकी डायरीज मिली हमें, पाकिस्तानी जो ऑफिसर थे उन्होंने किताबें लिखी हैं। मेरी अपनी बात हुई है पाकिस्तानी ऑफिसर से जो कारगिल के अंदर आए थे और वो अब रिटायर हो गए। जो उनकी डायरीज, किताबें और जो पाकिस्तानी ऑफिसर्स का कहना है कि वो 1998 अक्टूबर में शुरू कर दिया था उन्होंने रेकी करनी, इग्लू जैसे वो सेटअप किए हुए थे। तो वहां जनरल मुशर्रफ आए हैं उन्होंने, और मेरे पास फोटोज हैं, डायरी है जिसमें ये लिखा है, कारगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट ने ये माना है कि जनरल मुशर्रफ आए थे। जनरल वीपी मलिक की किताब जो उन्होंने लिखी है कारगिल के युद्ध के ऊपर, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, फ्रॉम सरप्राइज टू रेकिंग, ऐसी उनकी जो किताब है, उसमें उन्होंने एडमिट किया है कि इस डायरी में जनरल मुशर्रफ 28 मार्च को एलओसी क्रॉस करके आए थे।
और आप कह रहे हैं कि दिसंबर में ये इंटरव्यू दिसंबर में उनकी जो फॉरवर्ड स्काउट्स जो कहते हैं, जो पहली पार्टीज आती हैं, वो शुरू हो गई थी। और जनरल मुशर्रफ के आने से पहले, क्योंकि जब चीफ जाएगा उससे पहले उसके सबऑर्डिनेट ऑफिसर पहले आके देखेंगे सारा। तो जनरल मुशर्रफ 28 को हैं, उससे पहले 26 को कमांडर एफसीए ने, जब भी आप जिक्र किया मेजर जावेद हसन, वो उससे पहले आए हैं हेलीकॉप्टर में, सेम जगह पर। उनके साथ ब्रिग आर्टी, जो उनके एफसीएनए के ब्रिगेडियर इंचार्ज ऑफ आर्टिलरी, वो उनके साथ थे। जीवन ऑप्स उनके साथ थे। और वो आके उन्होंने इंस्पेक्शन करी है, फॉरवर्ड ऑफिसर से बात करी है, ट्रूप्स का मोराल रेज किया है। और उसके बाद जनरल मुशर्रफ 28 को आते हैं। और जनरल मुशर्रफ कहते हैं कि मेरे वीर जवानों, आपने बहुत जबरदस्त ऑपरेशन किया, आपने एक सियाचिन का बदला लिया है। साउथ सियाचिन ग्लेशियर में उनकी डिप्लॉयमेंट थी। उनके सामने था 5770 माउंटेन फीचर, मींस कोई 18,000 फुट का। अब हमारे व्यूअर्स को यह समझना है कि जब आर्मी 0.5770 कहती है, जब 0.4812 कहती है, तो उसका मतलब 4812 इज इन मीटर्स। अगर हम उसको फुट में कन्वर्ट करें तो वो बन जाता है 4812 15,700 फुट। अगर हम 5770 फीट में कन्वर्ट करें तो वो 18,000 19,000 फुट बन जाता है। तो मेजर भटनागर ने कहा कि मेरे को दुश्मन आ गया है और ऊपर से फायर मार रहा है मेरे पर। वो कंपनी कमांडर थे 5 पैरा के। उन्होंने अपनी सिट्रेप, जो आर्मी में होता है, आप रिपोर्ट देते हो रोज शाम को हेडक्वार्टर को, अपने बटालियन को, बटालियन ब्रिगेड को देती है। ये पाकिस्तानी आगे हैं। ये जनवरी 99 की बात है। हम कहते हैं ना कि मई में डिटेक्ट हुआ है। ये जनवरी फरवरी 99 में उनकी सिचुएशन रिपोर्ट्स गई हैं, जो रिकॉर्ड पर हैं। लेकिन हमारा ये हमारे से बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है कि हमने उनको सप्रेस किया, इग्नोर किया, और उससे हमने असेस नहीं किया कि दुश्मन अंदर आ गया है, इसका क्या मतलब। और दूसरा जो प्रॉब्लम पड़ी, आई जस्ट कम बैक टू, कि हमने ये इंफॉर्मेशन नेबरिंग ब्रिगेड को नहीं बताई। सी, ये जहां 5770 है, ये एलओसी नहीं है, ये एजीपीएल है। तो कहते हैं एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। ये लाइन आपकी सियाचिन ग्लेशियर की लाइन है कि कहां आपका कंट्रोल है। तो जहां इंडिया की पोस्ट है उसको हम कहेंगे एजीपीएल, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। तो पाकिस्तानीज ने उनकी 3 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के बटालियन अंडर कैप्टन तैमूर मलिक एंड 11 अदर रैंक्स, जिससे उनके जवान, उन्होंने आके एजीपीएल के ऊपर क्रॉस करके 5770 पर अपनी पोस्ट बना ली। उसमें उन्होंने फाइबर ग्लास हट जमा लिया, राइट। तो एक पोस्ट उनकी यहां आ गई। 31 मार्च 1999 को हमारी आर्मी एविएशन कोर हेलीकॉप्टर, जो एलओसी का सर्वे करती है कि दुश्मन एलओसी को क्रॉस नहीं कर लिया, उसने हेलीकॉप्टर के पायलट ने देखा कि मशकों में एलओसी के पास गहरी बर्फ में बूट के निशान है। और ये कब किया? मार्च 31, 1999। सामने वीडियो आपने मुलाहिजा की। इस बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि कैसे भारतीय घुसने का जो दावा कर रहे हैं, उन्हें जब ये पता लगेगा कि असल घुसना किसे कहते हैं तो उनकी हालत क्या होगी। और हमारे इस चैनल ऑफ द स्क्रीन को भी ऐसी वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।